या करके लोग इस एक शब्द का बड़ा यूज़ करते हैं, उनको भी ठीक नहीं लगता है। लोग कहते हैं बिरादरी को कि फ़कीर, तो ये फ़कीर का ऐसा इस्तेमाल किस लिए करते हैं और इस बिरादरी का कोई अब तक बेहतर लीडर नहीं आ पाया, तो इसके फ़र्क से आप क्या कहना चाहेंगे? पंखा बंद करो। बिरादरी के ताल्लुक से अगर कोई कह रहा है कि ये फकीर बनना चाहिए, तो इस तरीके से उनको नीचे दिखाने के लिए बोला कि ये फकीर है। पहली बात तो आयत कुरानी के ताल्लुक से अगर देखा जाए, जो अपने आप को फकीर नहीं समझे वो मोमिन नहीं है, और फकीर कोई बिरादरी नहीं है, ये तो अल्लाह वालों के अलकाब हैं। अब रही बात इनके लीडर, यानी इस देश के लीडर को शर्म आनी चाहिए, जो अब तक लीडर रह चुके हैं, जो देश को चलाए हैं। इस देश में फ्रीडम फाइटर मजनू शाह के वंशज, जिसने देश के लिए अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की, वो पब्लिक की भीख पर जी रहा है। ये तो शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को, उन लीडरों को। तो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को? मैसेज तो यही देना चाहते हैं कि जिस यानी सत्ता पर बैठकर आज इतरा रही है गवर्नमेंट, गोया इस देश को बचाने वाला, यानी फ्रीडम फाइटर की जो संतान है, जो आज उनको भिखारी और फकीर कहकर तंग नजरी के निगाह से लोग तो देखते हैं, बोलते हैं, और पब्लिक की भीख पर जिंदगी गुजार रहे हैं। अगरचे है ऐसा कहीं कहीं, बल्कि ऐसी बिरादरी से तो ये बड़े अशराफ हैं, क्योंकि फकीर जो है उसे लोग समझे नहीं कि ये कौन है, और जो नहीं समझते हैं वो बोलते हैं। और लोग देखते हैं कभी कभार के हमेशा की मदद के लिए दरवाजे पर फकीर के ही जाते हैं, तो इसके लिए क्या कहते हैं? ऐसा है, मदद के लिए ये बातें ऐसा है, ये क्या पता आपने कि फकीर की मदद के लिए जाते हैं, ये बात समझे नहीं। लोग मेरे कहने का ये मतलब है कि लोग देखते हैं ज्यादातर जो परेशान हाल होते हैं, वो आखिर में जब उनको कोई जगह नहीं मिलती है तो उसी दरवाजे पर जाते हैं जिनको वो फकीर कहते हैं, तो इसके लिए क्या? फकीर का माना ही यही है कि परेशान हाल वाले, मुश्किल में गिरफ्तार जो लोग हैं, वो अपनी मुश्किल कुशाई हाजत रवाई के लिए फकीरों के दरवाजे पर आया करते थे, और वहां से वो निजात हासिल करते थे। अल्लाह के रास्ते में जो है उनके लिए अमन व अमान दिखाई देता था, और राह हिदायत का रास्ता वहां से उनको मिलता था। फकीर का काम ही है। तो आखिर फकीर का मतलब क्या है, ये बताइए आप। फकीर का मतलब ये है कि देखिए, फकीर तंग नजरी की निगाह से लोग दिखा रहे हैं। फकीर के फे में फाका कसी, मतलब ये समझ जाइए कि नहीं खाए तो भी खुदा को याद करें। फकीर की काफ में कनात, सब्र कनात पर जिंदगी गुजारे। फकीर के ये में याद इलाही, कभी वो याद इलाही से गाफिल न हो। फकीर के रे में रियाजत, यानी आदत सी हो गई हो अपने मौला की बारगाह में सर झुकाने का और उनके शुक्रिया अदा करने का। यानी वो क्या है, हद तक तपे सो औलिया, बेहद तपे सो पीर, हद बेहद दोनों तपे उसका नाम फकीर। ये अमीर खुसरू कहते। हजरत निजामुद्दीन औलिया पूछे कि बेटा फकीर किसको कहते हैं, तो आपने कहा था जो हद तक तपे सो औलिया, बेहद तपे सो पीर, हद बेहद दोनों तपे उसका नाम फकीर। इतनी बड़ी बात आज मौलाना अशरफ अली चतुर्वेदी साहब ने, जो पटना हिल्सा शरीफ से आए हुए हैं, नालंदा से आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इस बिरादरी को दबाने के लिए और कुचलने के लिए तमाम लोग आए, और ये बिरादरी आज भी जिंदा है। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो मौलाना साहब से कुछ बातें हमारी रूबरू हुई, और ये मुगल सराय में आए, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर इनका लोगों ने खैर मकदम किया। अभी कुछ 2-4 दिन और रहेंगे। मुझसे रूबरू थे मौलाना अशरफ अली चतुर्वेदी साहब, पटना हिल्सा शरीफ नालंदा। देहात एक्सप्रेस न्यूज संवाददाता दीवान इमरान अहमद।